नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिक्किम में 31 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार खराब प्रदर्शन की वजह एसकेएम और भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एसकेएम का समर्थन हासिल है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने सिक्किम में चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया था। एक तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। वहीं राज्य के निवर्तमान सदन में उसके 12 सदस्य थे। सिक्किम विधानसभा के नतीजे रविवार को घोषित किए गए, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम ने 32 में से 31 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। राज्य में इस बार भारतीय जनता पार्टी को केवल 5.18% वोट ही मिले। वहीं एसकेएम को 58.38% वोट मिले, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 27.37 वोट मिली है। इन परिणाम से अंदाजा हो रहा है कि सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कितना खराब रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, तब सिक्किम में इतना खराब प्रदर्शन क्यों आ रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी के हार के कुछ प्रमुख कारण क्या रहे हैं। सिक्किम के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिल्ली राम थापा अपर बुजुर्ग विधानसभा क्षेत्र में एसकेएम उम्मीदवार काला राय से हार गए। मौजूदा विधायक एवं पूर्व मंत्री थापा 2978 मतों से शिकस्त मिली, जहां राय को 6723 वोट मिली है। वहीं थापा को 3755 वोट मिले। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के डीवी थापा 1623 वोट मिले, जबकि बीके तमांग को 581 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी ने लाचौमंगल सीट को छोड़कर 31 विधानसभा पर चुनाव लड़ा और अधिकांश सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी और एसकेएम में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद इस बार दोनों ही पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने का नुकसान तो हुआ ही है। 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव जीते थे। उन 12 विधायकों में से 5 ने पार्टी छोड़ दी है, जिसमें से 3 एसकेएम में शामिल हो गए और एसकेएम के चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़े। से 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में से केवल 2 को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया था, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की शानदार जीत के पीछे जिस शख्स का योगदान है वो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमार, जो कि सहयोग दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का साथ निभा चुके हैं। दोस्तों, वहीं जो प्रेम सिंह तमांग एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के दोस्त रह चुके हैं, उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सिक्किम में बड़ी हार देखनी पड़ी। प्रेम सिंह तमांग शिक्षक से राजनेता और फिर मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर भी कम रोचक नहीं है। तमांग की पार्टी ने इन चुनावों में 32 सीटों में से 31 सीट पर जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा बता रहा है कि विपक्षी दलों और उनके बीच अंतर कितना विशाल है। तमांग अपने राजनीतिक गुरु को हराकर एक बार फिर सिक्किम की भागदौड़ संभालने जा रहे हैं। तमांग ने बेटे आदित्य गोयल को भी शोरिंग चांगू सीट से टिकट काट दिया था। इस फैसले से भी उन्होंने लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई है। इस सीट से उन्होंने खुद चुनाव लड़कर जीत हासिल की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। हालांकि हमारे बीच
कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ। हमने 2019 में भी गठबंधन के रूप में चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को हमारा समर्थन केवल केंद्र में है। सिक्किम में 2019 के विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का चुनावी ट्रैक रुख बहुत खराब रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1994 में सिक्किम की चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था, जब उसने 3 सीट पर चुनाव लड़ा था और तीनों सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार के चुनाव में सिक्किमी पहचान का मुद्दा काफ़ी अहम रहा है, इसलिए यह मुद्दा सभी पार्टियों के एजेंडे में भी शामिल रहा है। एसकेएम ने राज्य भर में इस बात पर खासा जोर दिया कि इस बार का चुनाव यहाँ के स्थानीय लोगों की आत्मा की लड़ाई है। पिछले दिनों राज्य में सिक्किमी लोगों की परिभाषा का विस्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों में नाराज़गी चल रही थी। दरअसल नई परिभाषा के तहत नए वित्त अधिनियम 2023 में 1975 तक सिक्किम रहने वाले पुराने निवासियों के वंशजों को शामिल किया गया था, जिसमें स्थानीय लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोगों से परे सिक्किमी लोगों को परिभाषा का विस्तार हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस कदम का बचाव किया था। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से तर्क दिया गया था कि पुराने निवासियों के वंशजों को आयकर में भी साथ छूट का लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही अनुच्छेद 371F के संरक्षण को मुख्य मुद्दा बनाया, जो सिक्किम के विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, देखा आपने जिस तरीके से ये आंकड़ा है सिक्किम का, जहां के भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।